नीमच जिले के मनासा निवासी पीयूष पिता प्रकाश चंद्र धाकड़ ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एक लाइनमैन पर अवैध वसूली और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय नीमच को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार लाइनमैन रोहित व्यास ने शिकायतकर्ता के दादाजी के घरेलू कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्होंने व्यावसायिक उपयोग से इनकार किया और एक नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर दिया था। आरोप है कि रोहित व्यास ने शिकायतकर्ता को यह कहते हुए धमकाया कि उनका बिजली बिल चोरी का बिल 60 से 70,000 रुपये बन रहा है। वहीं मामले को आगे न बढ़ाने के एवज में व्यास ने 17,500 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्होंने 10 मई 2025 को यह राशि व्यास को दे दी, लेकिन उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। जबकि शिकायतकर्ता ने रसीद मांगी तो व्यास ने उन्हें फिर से धमकाया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह दावा किया है कि रोहित व्यास गांव में अन्य लोगों से भी अवैध वसूली कर रहा है और उन्हें रसीद नहीं दे रहा है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि रोहित व्यास के खिलाफ तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी 17,500 रुपये की राशि वापस दिलवाई जाए। पीयूष धाकड़ द्वारा बताया गया कि इस बारे में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से भी शिकायत की गई है। क्या समस्या है, कितने रुपये लिए थे और कनेक्शन को लेकर, काटने को लेकर कौन? जी भैया, अपने गांव का कनेक्शन है, अपने घरेलू कनेक्शन था। तो अपने बेकरी है गांव में, कंजाड़ा गांव में। तो वहाँ पर अपने गांव में घर पे व्यवसाय चल रहा है। जो नॉर्मली अपने गैस का ओवन चलता है, मिक्सर भी है एक। तो वो क्या मेरी शॉप पे आए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सामान लिए मांगा था मेरे से कि बर्फ़ का गोला मांगा था, 10 रुपये 20 रुपये का है, तो उनको फ्री में चाहिए था। तो मैंने बोला पैसे तो लगते हैं चीज़ के। तो उन्होंने बोला है कि यार चलो ठीक है, मैं देख लूँगा। ऐसा करके उन्होंने उस बात को मैं छोड़ दिया। अगले दिन आया, बोला सामान कहाँ बनाता है। मैंने कहा घर पे बनाता हूँ, पेटिस वगैरह सारी चीज़ें घर ही बनती है। तो उन्होंने फिर अगले दिन मनासा के जो साहब लोग वगैरह हैं, एज वगैरह साहब, तो उनको साथ में ला के थेफ्ट डाल दिया अपने कंजाड़ा गाँव में। क्या कितने रुपए राशि ली थी, क्या बिल और था, क्या है? हाँ, जैसे थेफ्ट जो डाला था उन्होंने, तो उसके अगले दिन जब उन्होंने मेरे को डराया धमकाया था कि यार भाई 80,000 का 90,000 का आपके थेफ्ट बनेगा। तो फिर मैंने कहा इसका कोई निराकरण हो सकता है। बोला अपन तोड़ बट्टा कर लेते साइड में। तो मैंने कहा हाँ, जैसा भी हो ऐसा कर लेते। तो 17,500 में इन्होंने मेरे को उसका थेफ्ट बनाया था, इन्होंने तोड़ बट्टा किया था, अवैध रूप से तोड़ बट्टा किया था। साइड में ले जाके उन्होंने बोला इसकी रसीद मिलेगी आपको और इसका थेफ्ट का पूरा आएगा आपका लिखा हुआ। तो जब इस बात को 15 दिन हो गए हैं, अभी तक इसका कुछ भी मतलब इसका रसीद वगैरह नहीं दी गई। 3-4 बार मैंने रसीद मांगी है तो उन्होंने कोई रसीद वगैरह नहीं दी। मैंने कल उनसे रसीद मांगी थी, वो तो रसीद उन्होंने दी नहीं है। और मेरे नाम से आगे थेफ्ट भी नहीं भरा गया। मेरे से 17,500 रुपये ले गए, आगे मेरे नाम का थेफ्ट भी नहीं भरा गया, जबकि 2300 रुपये का थेफ्ट बना है मेरे नाम से और इन्होंने 17,500 मेरे से लिए हैं। क्या नाम है इनका जिनकी बात कर रहे हैं आप? रोहित व्यास। अब क्या धमकी दे रहे हैं? गांव में वो भी वसूली हुई कि क्या है? हाँ, अवैध रूप से वसूली चली रही है, सबसे अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं कंजाड़ा गांव में। लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है, किससे 5,000 किससे 10,000 लिए हैं, तो कोई आगे बोल नहीं पा रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और जो भी इसमें गुनहगार है, जो भी ऊपर तक, जो भी विद्युत विभाग में जो भी ऊपर तक जो पैसे खा रहे हैं, या फिर जो कंजाड़ा गाँव का केवल एक ही लाइनमैन जो पैसे खा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि कंजाड़ा गांव में आप देखो और गांव के लोगों से पूछो कि उनको क्या समस्या आ रही है कि ये अवैध रूप से वसूली कर रहा है। इसके ऊपर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। लोगों से पूछेंगे, लोग डरे हुए हैं गांव में। ये लोगों को धमकियाँ देता है कि अगर आप ये मेरे करोगे तो मैं आपको थेफ्ट बना दूँ 80-90 हज़ार का, और साइड में बिठा के 10-15 हज़ार का तोड़ बट्टा कर देता है। आपका नाम? पीयूष धाकड़, कंजड़ा। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोड रोड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।